राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री गिरीश गौतम जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री आर प्रसाद जी, बिहार काडर के ही IPS अधिकारी और संप्रति कमिश्नर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी श्री RP अंसारी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिलों से आए पुलिस अधीक्षकगण, समादेष्टागण, परेड कमांडर श्रीमती गरिमा मलिक, परेड में भाग ले रहे बिहार पुलिस के विभिन्न बलों के DMP, STF, SAT आदि के जाबाज जवान, कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मुझे बिहार पुलिस सप्ताह के कार्यक्रम में उपस्थित होकर काफी प्रसन्नता हो रही है। दरअसल एक पुलिस के कार्यक्रम में ही मैंने ये सुझाव दिया था कि प्रति वर्ष पुलिस सप्ताह का आयोजन होना चाहिए। इससे पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों में एक स्वाभिमान का भाव जागृत होता है। मैंने जब पूछा था कि यहाँ पुलिस सप्ताह या पुलिस दिवस मनाया जाता है या नहीं, तो उस समय हमारे कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों में से किसी को ये स्मरण नहीं था कि कभी हुआ है या नहीं। इस बार जो इस कार्यक्रम के लिए मेरे पास टिप्पणियां भेजी गई हैं पुलिस मुख्यालय के द्वारा और गृह विभाग के द्वारा, उसमें इस बात का उल्लेख है कि 27 साल के बाद इसका आयोजन हुआ। अब 27 साल पहले यह नियमित तौर पर होता था या नहीं होता था, अभी भी इसके बारे में कोई अधिकार पूर्वक करने की स्थिति में नहीं। तो खैर चलिए, बीती बातों को हम विचार दें, नई शुरुआत हम कर रहे हैं। अब नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष पुलिस सप्ताह का आयोजन होना चाहिए और मुझे खुशी हुई है इसमें अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसका आप विस्तार करें। हर साल कुछ इस तरह से इसका आयोजन करें कि हमारे पुलिस बल के तमाम लोगों को उसका इंतजार है। बाकी साल वो इंतजार करें पुलिस सप्ताह का। इस ढंग से आयोजन होना चाहिए। मैं रस्म अदायगी के लिए बात नहीं कर रहा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस मुख्यालय प्रति वर्ष नियमित रूप से इसका आयोजन करेगा और हर वर्ष इसको और बेहतर ढंग से आयोजित करेगा। लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। राज्य के लोगों को भी मालूम होना चाहिए अब जब कोई संकट आता है तो सबसे पहला सरकार की तरफ से कौन रिस्पॉन्ड करता है। ये सबको मालूम है कि लोगों की अपेक्षा होती है कि पुलिस उपस्थित हो, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस ही हो। चाहे कानून और व्यवस्था की समस्या हो या किसी प्रकार की आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो, हर हाल में लोग उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि पुलिस के लोग आएंगे।
तो हमें उसके लायक अपने पुलिस बल को बनाना, इसका विस्तार भी करना। जब हमारी सरकार बनी तो मैंने एक जिज्ञासा प्रकट की थी कि हमारे पुलिस बल की कुल स्वीकृत संख्या क्या है और अभी कितने लोग इसमें कार्यरत हैं और इनकी औसत आयु क्या है। हमने देखा कि बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं और औसत आयु पुलिस बल की 38 साल। कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती। हम लोगों ने प्रयास करना शुरू किया कि जो रिक्तियां हैं उसको हम भरें और जो भी चयन हो पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी प्रकार का पक्षपात उसमें नहीं, पारदर्शिता के साथ पक्षपात रहित और पूर्णतः मेधा आधारित नियुक्ति होनी चाहिए। और मुझे खुशी है एक खेप इस प्रकार का चयन हो चुका, अभी और रिक्ति है उसे हमें करना है। लेकिन इस बीच बिहार में एक नया प्रयोग किया गया। सेवानिवृत्त सेना के जवानों को स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस के रूप में हम लोगों ने विकसित किया और देखते ही देखते देश भर में उसकी चर्चा हो गई। उस समय के रक्षा मंत्री ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा कि बिहार में ऐसा किया गया है, आप भी कीजिए। और वो चिट्ठी सहयोग से मेरे पास भी चली। हमारी सरकार ने किया है, इसका उल्लेख करते हुए जो पत्र था जो होता है, राज्य और केंद्र में इस मामले में कोई फर्क नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अच्छा ही हुआ कम से कम उसको जानकारी मिल गई और मुझे खुशी हुई। अन्य राज्यों में उसने अनुकरण करने की कोशिश की है, लेकिन हर हाल में बिहार पहला राज्य बन गया और अब उसकी संख्या बढ़ाकर 12,000 तक करने जा, 5,000 से शुरू किया और अब तो जेसीओ वगैरह की नियुक्ति उसमें हो। और उस बीच में जो रिक्तियां उसको भी भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ बैकलॉग है अनुसूचित जाति जनजाति में, अत्यंत पिछड़े वर्गों में, जिसे मैं नेक्सर 1 के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से कुछ बैकलॉग है, उन बैकलॉग को भी भरा जाएगा और उसके अलावे और भी जनरल नियुक्ति होगी। तो कुल मिलाकर सिपाही के स्तर पर 12,877 लोगों की नियुक्ति होगी और वो नियुक्ति प्रक्रिया मैं बराबर डीजीपी से पूछताछ कर रहा हूँ कब शुरू होगी। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रक्रिया है पूरी पारदर्शिता के साथ होना है। जो उसके लिए तैयारी होती है स्वाभाविक है, जो हम लोगों को विरासत में मिला है, निर्णय धीमे धीमे लेने की आदत है, तो उसके चलते नहीं तो अगर मेरा बस चलता तो अभी तक तो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती। फिर भी अब इस बात का ख्याल रखेंगे कि आज पुलिस सप्ताह में औपचारिक रूप से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए अब डीजीपी व्यक्तिगत रूप से इंश्योर करेंगे ये साल बीतने न पाए और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। इसी के जो भी इसके लिए संसाधन देना पड़ेगा, आप सीधे मेरे पास प्रस्ताव ले आइए, हम उसको मंजूर करेंगे, लेकिन ये शुरू हो जाना चाहिए बैकलॉग और बाकी की वैकेंसी का। और इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर में भी 2000 से ज्यादा बहाली होगी। मैं प्रोन्नति के आधार पर जो एसआई बनेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो बड़े पैमाने पर ये काम पुलिस मुख्यालय ने बहुत अच्छा किया है
वर्षों से लोग प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको प्रोन्नति दी गई है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। और एडीजी मुख्यालय है, इनको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि उसको तेजी से प्रोसेसिंग करेंगे। अब बताइए उनका क्या कसूर है जो प्रोन्नति के हकदार है, लेकिन हम फाइलों में उलझा कर रखते हैं और प्रोन्नति पाने में उनको विलंब होता है, उनका मनोबल टूटता है। इसलिए यह नहीं होना चाहिए, जिनको प्रोन्नति दे है उनको समय प्रोन्नति देनी चाहिए। और इससे एक पुलिस बल का मनोबल ऊंचा होता है, उनको लगता है कि उनके साथ न्याय, और तब हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो सबों के साथ न्याय करें। अब बिहार में जैसी भी पुलिस हमारे पास थी, उसमें ही हम लोगों ने जोश भरा, एक उनको उनके मन में संकल्प, उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया। और आज बिहार में अब कोई कानून और व्यवस्था की बात नहीं करता। फिरौती के लिए अपहरण एक उद्योग का रूप धारण कर चुका, आज उसकी चर्चा भी नहीं होती। आए दिन अपहरण की कोई खबर छपती है तो ज्यादातर मामलों में यह भी खबर छपती है कि वो आदमी वापस आ गया, और कुछ घटनाएं घटती है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। अब कार्रवाई के लिए किसी के हुक्म का लोग इंतजार नहीं करते। अब ऐसी प्रणाली विकसित हो गई है कि आपसे आप कार्रवाई होती है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक आध दिन के बाद पूछताछ होती है कि इसमें अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मुझे खुशी है कि लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश से किसी को कोई अपहृत करके कैमूर में लाकर रखे हुए, अब तो हमारे बीच में नहीं रहे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब ने हमको फोन किया कि उसको ले जाकर बिहार में रखे हुए। हमने तुरंत डीजीपी को कहा, इन्होंने तत्काल कार्रवाई की, दबिश बनाया गया और 24 घंटे से 26 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता छोड़कर भाग गए जिसका अपहरण उन्होंने किया। और इससे खुशी होती है। तो इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई घटना घट जाए, अब अपने राज्य में वो घटना नहीं हुई, घटना कहीं और घटी, अब तो अपने राज्य में घटी घटना पर तो कार्रवाई करते ही है। दूसरी जगह अगर कोई घटना घटती है उसमें इनको कुछ सहयोग करना है तो उसमें तेजी से सहयोग करते। अब एक ऐसी स्थिति पैदा हुई, जो भी अपराध है उनमें कमी आ रही है, लेकिन इससे हमें निश्चिंत नहीं होना। ये तो सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। संघर्ष नहीं हुआ, सामूहिक नरसंहार आए दिन हुआ करते थे, आज वो बीते दिनों की बात हो गई है। ये कोई मामूली बात नहीं। और मैं चाहता हूं कि यह स्पिरिट बरकरार रहना चाहिए हर सूरत हाल में। मेरे लिए मेरी सरकार की नीति है कि हम सांप्रदायिक मामलों में और सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में और सामाजिक सौहार्द के मामले में हम सजग। और किसी भी सूरत में अगर कोई इसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस मामले में हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी, किसी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। हर हालत में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें, क्योंकि हम विकास के मामले में बहुत पिछड़ चुके हैं, हमको आगे जाना। एक छवि का भी संकट था बिहार में। जो लोग भी बिहार के बाहर जाते थे उनको इसका सामना करना पड़ता। जैसे ही लोग जानते थे ये बिहार के, तो उनको अकारण इससे जूझना पड़ता था। लोग समझ लेते थे अच्छा आप बिहार से आए, यानी बिहार के बारे में कैसी छवि बनी हुई। तो एक छवि का भी संकट, उससे हम उभरे हैं। आज कोई बिहार का होने के कारण किसी को उपहास की दृष्टि से नहीं देखता, न उस प्रकार का व्यवहार होता। तो इतने दिनों के अंदर अगर इतना बड़ा परिवर्तन है तो इसमें हम सबों को इसके लिए बधाई देते हैं, और विशेष करके हम अपने पुलिस बल को इस बात के लिए बधाई देते हैं। एक माहौल बना और इसको बरकरार रखना, हर हालत में बरकरार रखना, और जो पीड़ित आदमी है उसके साथ मदद। दूसरी बात है
मानवाधिकार का हर हालत में पालन करना। कानून के मुताबिक आपको किसी को गिरफ्तार करना है, जरूर गिरफ्तार करें, पूछताछ करना है, जरूर पूछताछ कीजिए, लेकिन उनको अपमानित मत करें और उनको टॉर्चर मत करें, उनको मारिए पीटिए नहीं, आप उनसे पूछताछ करिए। और अब ये मारपीट का जमाना थोड़ी, अब तो बुद्धि का जमाना है। आपको साबित करना है, आप पूछताछ कर रहे हैं, आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान, अब तो बुद्धि की लड़ाई है। तो मानवाधिकार का अदालत में मुझे खुशी है कि आमतौर पर मानवाधिकार का हनन नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर कोई मानवाधिकार का हनन करने का दोषी पाया जाएगा तो फिर सरकार की नीति उस पर स्पष्ट है। और मुझे खुशी है कि लाख साधन संसाधन की कमी के बावजूद कुल मिलाकर हम अगर देखते हैं तो आपका परफॉर्मेंस संतोषजनक है, इसको उत्कृष्ट बनाना। और आज के पुलिस सरकार में यही पुलिस बल के लोग संकल्प ले, एक कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक का संकल्प यही होना चाहिए कि हम बिहार पुलिस बल को उत्कृष्ट बल बनाएं और हर प्रकार की परिस्थिति से जूझने के लिए हम तैयार हैं। अपना प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं को हर वर्ष झेलता है, हमें उसके लिए डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी गठित करना है। और फिर जो हमारे पुलिस बल के लोग हैं उनके अंदर ही विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर उनको इसके लिए तैयार करें। लगातार 2 वर्ष हमने बाढ़ का सामना किया और बिहार तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के चलते हमेशा बाढ़ से आक्रांत रहता। इसके अलावे यह साइस्मिक जोन 5 और 4 में पड़ता है, यानी भूकंप का खतरा हमेशा बिहार में। हमारे 28 जिले 38 में से बाढ़ प्रवण है, उसी प्रकार से 28 जिलों में भूकंप की संभावना। ये जो साइस्मिक जोन 5 और 4 है वो बड़े खतरनाक, इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार रहना, कैसे रिस्पॉन्ड करना। तो इस नाते भी पुलिस मुख्यालय को वो योजना बना रहे, बीएमपी में, जिला पुलिस बल में, सैट तो है ही, इन सभी जगहों पर उनका प्रशिक्षण देकर इसके लिए उनको तैयार करेगा। ये जो कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया, तो एक तो आपकी सजगता है और दूसरी तरफ अपराधी को सजा दी। जो अपराधी है, अब पहले यहां चार्जशीट फाइल अगर कर दिया तो पुलिस अपने कर्तव्य की तीसरी समझती, अब वो नहीं, अब उनको ट्रायल में सहयोग करें। गवाहों के मन में इतना एक साहस पैदा करना है कि वो जाए ट्रायल के दौरान गवाही दे, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, एक माहौल बनाना। और दूसरा जो सरकारी गवाह है उनको समय पर उपस्थित होना। अब ये बहाना नहीं चलता कि साहब कहाँ चले गए, पोस्टिंग कहाँ हो गई उनकी, ढूंढ करके उनको गवाही उनकी दिलवाई जाती है, उनको गवाही देनी है। नतीजा है कि बड़े पैमाने पर कन्विक्शन हुए, केसेस का डिस्पोजल हुआ, इससे एक वातावरण बना। यही वो बिहार है जिसको देखकर, जिसका नाम आते ही लोग उपहास करते थे, और आज वही स्पीडी ट्रायल के मामले में आज देश में अव्वल राज्य बन चुका है। तो ये काम हमें जारी रखना है। और इसके अलावे और कुछ चुनौतियां, देखिए हम लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं और हमने जो संविधान अंगीकार किया है उसमें जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। तो जनप्रतिनिधि बहुत महत्व रखते हैं। उनमें कमी हो सकती है, गलत विषय, लेकिन उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। वो कह रहे हैं, अगर वो नहीं किया जा सकता है मत करें, लेकिन उनकी बात सुनने में
कंजूसी नहीं करनी चाहिए, सुन लेना चाहिए। अगर वो सही बात कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कार्रवाई मत करिए, लेकिन सुनिए जरूर। एक जो ये प्रवृत्ति है कि जनप्रतिनिधि नहीं सुनेंगे, तो देखिए आप लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं, और संविधान ने जो सब लोग संविधान से बंधे हुए, हम चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, आप चाहे पुलिस पदाधिकारी के रूप में हो, या कोई नागरिक या जनप्रतिनिधि, सब संविधान से ही बंधे हुए। तो जनप्रतिनिधियों का और अंततोगत्वा ताकत किसके हाथ में? ताकत जनता के हाथ में, लोकतंत्र। तो जनता के प्रति सम्मान ये नहीं होना चाहिए साहब कोई मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए उसको तो खूब काम कर रहे हैं, और अगर कोई खूब बढ़िया कपड़ा पहने हुए है तो उसको तो बैठा लिया। ये नहीं होना चाहिए, सबके साथ व्यवहार अच्छा करिए। कभी कोई पता चलता है कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए है, लेकिन ये कई प्रकार का अपराध करते रहते, और कोई मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए है तो उसके साथ आपने देखा कि व्यवहार इग्नोर कर, ये नहीं होना चाहिए। तो जनता के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हो। भ्रष्टाचार तो जिस प्रकार से लिल रहा है हमारे समाज को, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अब तो निगरानी विभाग जो मामले ठंडे बस्ते में रहते थे, अब तो 20-20 साल पुराने मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे अपराध के मामलों में कोर्ट ने तेजी से ट्रायल किया, भ्रष्टाचार के मामलों में भी तेजी से ट्रायल होगा और भ्रष्ट लोगों को सजा मिलेगी। ट्रैप केसेस में बहुत लोग पकड़े गए, लेकिन अब तरीका बदल रहे हैं, अब सीधे नहीं ले रहे। पता चला है कि कहीं कोई चाय की दुकान पर उनका आदमी बैठा हुआ, वहां ले रहे, कोई दूसरा आदमी ले रहा, तो डांड डांड हम पाप पा। निगरानी वाले स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी बना। तो ये तो सतर्कता क्या है, इसका नाम क्या? विजिलेंस। विजिलेंस मतलब सतर्क रहिए। वो डांड डांड हम पाप पा। हमने निगरानी विभाग को कहा है कि भाई आप एक पॉलिसी बनाइए, मेरे सामने मिलने आप लोग कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, तो हम लोग कहते हैं पकड़वाइए। स्कीम बना रहे, कैसे कब कौन कितना पैसा सैंक्शन करेगा। तो ये तो एक लड़ाई है, क्राइम के खिलाफ हमारा युद्ध है, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध है। तो ये तो चलता रहेगा। और आप तो यूनिफॉर्म वाले, आप तो रोज परेड करते हैं। हम तो डीजीपी साहब को कह रहे थे कि भाई हम लोग तो सिविलियन हैं, आप लोग तो इसके लिए परेड करते हैं, तो आपको हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे। तो निरंतर सजगता की जरूरत है, और मुझको पूरा विश्वास है कि यही बिहार आगे बढ़ेगा। और मुझे पक्का यकीन है कि जो एवरेज औसत आयु हमने देखा था 38 साल, हमारा भी संकल्प है कि हम देश में सबसे अच्छा औसत आयु वाला वन विभाग को बनाना चाहिए। इसकी संख्या को सैंक्शन किया गया, बीएमपी में एसटीएफ को बढ़ाया गया है। नई चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए जितने पुलिस बल का गठन करना हो वो कीजिए। और एक जो स्थायी तौर पर समाज में शांति के लिए जरूरी है, ये जो भूमि विवाद है उनसे संबंधित जो मामले हैं, मैंने एसपी के कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि भाई हर एक एसपी एक थाने में कम से कम 5-5 मामले स्वयं देखें जिसमें भूमि विवाद है और पुलिस ने किसी न किसी पक्ष से कोई रोल अदा किया। तो मैं समझता हूँ डीजीपी साहब उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। और बिहार में आबादी ज्यादा है, जमीन कम है, आबादी का घनत्व तो हमारा सबसे अधिक है, इसलिए जो भूमि संबंधी मामले हैं उस पर संवेदनशील हमें रहना होगा। और वो एक नई चुनौती आपके सामने है और पूरे सरकार के सामने एक चुनौती है, इसको ठीक करना है। और ये सब चीज ठीक होगा। एक चीज पर हमेशा जोर देते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं फील्ड विजिट करें, निरीक्षण करें, औचक निरीक्षण भी कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, कभी कभी कीजिए, लेकिन असल जरूरी है रूटीन इंस्पेक्शन। मैं बार बार कहता हूं रूटीन इंस्पेक्शन कीजिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन। आप रहिए वहां। हमने डीएम्स को कहा कि बड़ा बाबू कहलाते थे,
या मुंशी जी थाना में वो कहते थे किसका कागज है 2 को कार्बन ले बाजार से जाता चलाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। हम इसका बहुत मजाक उड़ाते थे विपक्ष में रहते हुए, तो हमने कहा सब स्टेशनरी का इंतजाम कीजिए और डीजीपी साहब एसपी लोगों को प्रत्येक थाने के लिए 25,000, 15,000, 10,000 रुपया अलग अलग थानों का वो तो आप निर्धारित करते हैं इसमें कहाँ कितना खर्च संभावित है, उस हिसाब से हर एक थाने के लिए परमानेंट एडवांस के लिए अपने मंजूरी दे दी। अब एसपी लोगों को कहिए वो मंजूरी दे देंगे, वो हर एक थाने में स्टेशनरी वगैरह के लिए इंतजाम कर, ताकि फिर किसी थाने में कोई जाए तो किसी थाने में कोई ये न कहे कि पहले कागज ले लीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो एकदम बिल्कुल सत्ता का मजाक, जनता ने चुन दिया, सरकार बना दिया, सरकार का प्रतीक है थाना, और वहां जाने पर आदमी को कहा जाए कि भाई यहाँ कागज नहीं। जैसे ही पहले हालत थी डिस्पेंसरी सबकी अस्पतालों की, दवा को कौन पूछे, दवा का नाम लिखने के लिए कागज नहीं था, अब दवाएं तो हमारे थाने में वो कागज रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे, और वो जरूरी सामान होना चाहिए। और हमारे पुलिस बल को चुस्त दुरुस्त रहना, जैसे परेड का कितना बढ़िया परेड हुआ, मैं शाबाशी देता हूँ। इसी प्रकार से चुस्त दुरुस्त हमारे पुलिस बल के लोग दिखते हैं। आप कभी देखते हैं कोई गमछा लपेट लेता है, तो ये समझ करिए दोनों तरफ खूब ताली बजाए हैं, एक काम कीजिए, गमछा उमछा इस सिर पर लपेट लेना, तो कभी किसी को देखते हैं कि उसको बांध लेता है कमर में, ठीक नहीं। जब वर्दी उतार लीजिए तो गमछा लपेटिए, जो लपेट, उसमें कोई इतराज की बात नहीं, लेकिन जब वर्दी है तो वर्दी की शान, इसलिए सबको वर्दी के लिए हमने पैसा दिया कि भाई एक एक व्यक्ति को वो मिलना चाहिए, और भी कोई जरूरत हो तो डीजीपी साहब आकलन कर लें, लेकिन साहब बिहार पुलिस के जवानों को चुस्त दिखना चाहिए। और बाकी तो फिजिक्स से होता है, लेकिन उसके साथ साथ गेटअप भी एक चीज होती है, तो हर चीज का गेटअप भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो जो पोशाक, अब पहले आप ही लोग पोशाक सप्लाई करते हुए बेकार क्या, आज के युग में पोशाक सप्लाई करना, किसी का पैर लंबा हो गया तो किसी का कुछ लंबा हो गया तो वो ठीक नहीं, अपने नाप से लोग कपड़ा सिला दे और ठीक लगे, चुस्त दुरुस्त दिखे, तो वो जरूर इस बात का देखना चाहिए। और जैसा डीजीपी ने कहा कि इसको एक प्रोफेशनल फोर्स के रूप में विकसित करना है, जो नई चुनौतियों का सामना करना पड़े। सरकार की तरफ से हम आपको इतना ही आश्वस्त करेंगे कि हम आपके काम के लिए पैसे की कमी नहीं करेंगे, लेकिन आप काम कीजिए और जो एक वातावरण बना है इसको और दुरुस्त करना है, इसको और सुदृढ़ करना है। बाकी जो भी कमी हो, परिजन लोग भी पुलिस के बहुत लोग आए हुए हैं, उनके बच्चों का पढ़ने के लिए, उनके इलाज के लिए सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने ध्यान रखा, और पुलिस में अगर और भी पुलिस लाइन में और दूसरे जगहों पर रहने वाले परिवार के बच्चों के लिए अगर पढ़ने के लिए स्कूल और बनाने की जरूरत हो और भी कुछ करना हो तो उसको भी हम मंजूरी देने में हिचकेंगे नहीं। आप प्रस्ताव लाइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस सप्ताह के अवसर पर जितने कार्यक्रम हैं वो हमारे पुलिस बल के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मैंने कार्यक्रम देखा है, कई परिचर्चाओं का, संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया है, जिनसे लाभ मिलेगा और एक अच्छा वातावरण बनेगा, और इससे बिहार के आम लोगों का आपसे विश्वास बढ़ेगा और आप अपनी छवि जनता के हितैषी और जनता के मित्र का बनाने में कामयाब होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर तमाम पुलिसकर्मियों को, पदाधिकारियों को, सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।